वो बिलावल साहब ने कहा था ना फ्लोर पे, अब तो अभी चंद महीने हुए हैं कि लोगों के लिए डार साहब हैं तो मेरे लिए तो डार अंकल हैं, तो लोगों के लिए बिलावल साहब हैं, मेरे लिए बिलावल बेटा है। तो अब मैं एक बेटे का क्या जवाब दूं? देखें, ये ग्रेसफुल नहीं होता। आपने इकट्ठे 15 महीने हर फैसला कंसेंसस के साथ हुआ, और मैं समझता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बड़ी मैग्नेनिमिटी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चले। तो अगर कोई चीज है, हमें सिर्फ वो एक इलेक्शन की खातर या एक सियासत की खातर एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए। कानूनी टीम भी मौजूद थी, क्या तय पाया और क्या मामला? मियां साहब, इंशाल्लाह जी 21 अक्टूबर की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, इंशाल्लाह पार्टी का वही फैसला है। और हम जहां तक लीगल मामला आते हैं वो बिल्कुल मियां साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 62(1)(f) वो पार्लियामेंट उसका कानून पास कर चुकी है, जिसकी सदर अप्रूवल भी दे चुकी है। मुल्क का कानून है कि 62(1)(f) के तहत 5 साल की नाअहलियत सिर्फ हो सकती है, और ना सिर्फ मियां साहब और जंगीर तरीन साहब और कुछ और लोग, बल्कि दर्जनों लोगों को उसका फायदा हुआ है, जो कि जिनका काफी लोगों से ताल्लुक बाप पार्टी से है। ये उन्होंने खुद हमें शेयर किया। एक तो वो है, दूसरा जहां तक उनके जो 2 मुकदमात हैं उसमें भी इंशाल्लाह एक में मरियम नवाज शरीफ साहबा की बरीयत हो चुकी है, वो कॉमन केस है, और उसमें मियां साहब की भी बरीयत सिर्फ एक जाएंगे तो एब्सेंस में उनका फैसला नहीं हो सकता था। तो इंशाल्लाह मियां साहब की वापसी के हवाले से कानूनन और लॉजिस्टिक वाइज सारे अरेंजमेंट पार्टी जो है वो रिव्यू कर रही है, साथ साथ उस पर काम हो रहा है, और इंशाल्लाह उनका एक अल्लाह ने चाहा तो एक फकीदुल मसाल जो है वो उनको वेलकम दिया जाए। डॉक्टर साहब, आप पिछले हफ्ते लंदन में थे, फिर आप पाकिस्तान के वापस आए, कोई खास पैगाम लेकर आए हैं? नहीं, मैं कमिटेड था, मैं इसलिए वापस गया था। शाह साहब के जो दुनिया में वो जो IPU है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मीटिंग्स थी, और बहसीयत कायदे-ए-ईवान सेनेट ऑफ पाकिस्तान उस डेलीगेशन को मैंने लीड करना था, पाकिस्तान के डेलीगेशन को। उसकी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मीटिंग्स थी, और उसमें यूरोपियन यूनियन के भी पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, उसमें स्कैंडिनेवियन कंट्री बहुत काफी ज्यादा, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है। इसमें मैंने पाकिस्तान के हवाले से जो फ्लड्स थे, जो हमारे नुकसानात थे, जो एनवायरनमेंट, ट्रेड इश्यूज, वो सारे जो है वो डिस्कस हुए। बल्कि चूंकि मैं जब कॉमर्स मिनिस्टर था तो उस वक्त मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। मैं 97-99 की बात कर रहा हूँ। कई ऐसी चीजें थी जो मैंने 25 साल पहले अगर रोका था एक चीज, तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन और टोनी ब्लेयर साहब ने बहुत कोशिश की थी कि 2000 के बाद न्यू मिलेनियम में जो यानी ई-कॉमर्स हो उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी ना चार्ज हो। तो मैंने उस वक्त उसको ब्लॉक किया था अपने स्टेल मीटिंग में। वो मुझे बड़ा हैरान भी हुई कि 25 साल में भी तक वो फैसला नहीं हो सका। 2024 में उन्होंने किया। ये सब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो बहुत ज्यादा आजकल नून लीग की क़यादत को निशाना बना रहे हैं, और उन्होंने काफी तनकीद भी की है। क्या कहना चाहेंगे पीपल्स पार्टी से मामला क्यों खराब हो रहे हैं, क्या वजह है, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं या क्या मामला? वो बिलावल साहब ने कहा था ना फ्लोर पे, अब तो अभी चंद महीने हुए हैं कि लोगों के लिए डार साहब हैं तो मेरे लिए तो डार अंकल हैं, तो लोगों के लिए बिलावल साहब हैं, मेरे लिए बिलावल बेटा है। तो अब मैं एक बेटे का क्या जवाब दूं? देखें, ये ग्रेसफुल नहीं होता। आपने इकट्ठे 15 महीने हर फैसला कंसेंसस के साथ हुआ, और मैं समझता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बड़ी मैग्नेनिमिटी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चले। तो अगर कोई चीज है, हमें सिर्फ वो एक इलेक्शन की खातर या एक सियासत की खातर एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए। राजा रियाज साहब ने PMLN ज्वाइन आज की है, नई सब बंदी हो रही है, तो आप क्या देखते हैं अगले आने वाले इलेक्शंस में क्या और कितने लोग डिफेक्ट होने जा रहे हैं एक से दूसरी पार्टी पर, और क्या आप देख रहे हैं कि PTI अगले इलेक्शन में हिस्सा लेगी? सर, जो इसी से रिलेटेड है कि जो नई पार्टियां बनी है PTI से, क्या उनके साथ अलायंस हो सकता है? देखिए, ये थोड़ा सा प्री मेच्योर है अलायंस के हवाले से, क्योंकि डिपेंड करता है रिजल्ट्स क्या आते हैं। जितना पाकिस्तान जिस भंवर में फंस चुका है, और वो मैं ये आपके तवज्जुह से एक दफा फिर रिमाइंड करवाऊंगा कि पीस 13 का पाकिस्तान, मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल पाकिस्तान,
और 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट करने की प्रोजेक्शन वाला पाकिस्तान, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीती, ये डॉक्यूमेंटेड है, वो हमने उस वक्त मई में इलेक्शन जीता था और हम पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं इकोनॉमी 2017 तक बना चुके थे। सस्ती तरीन चीजें थी, 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% CPI थी, आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 6% आपकी ग्रोथ थी, बेस्ट स्टॉक मार्केट आपकी साउथ एशिया की थी और आपका स्टेबल रुपया था। इसके साथ साथ आप दुनिया की 5वीं बेस्ट स्टॉक की आपके रिजर्व भी है, आज तक हिस्टोरिक थे, वो 124 बिलियन क्रॉस कर चुके थे डॉलर। तो अब जो पाकिस्तान में मैं